हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वर्कशीट 70 करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? सोशल साइंस है, राइट। और डेट क्या है? 4 फरवरी 2022। हेयर यू विल राइट योर नेम एंड हेयर यू विल राइट योर टीचर्स नेम। जो वर्कशीट है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो किसके ऊपर है? सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कौन से चैप्टर से? नेशनलिज्म इन इंडिया। सो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कि हम एक ही हैं, मतलब एक बिलोंगिंगनेस होती है ना, दैट वी ऑल आर वन। एक वो भी है ना, आपका जो चैप्टर है आपने पढ़ा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So dear students, we studied how the devotion to the image of Bharat Mata came to be seen as evidence of one's nationalism in worksheet 79. In this worksheet we will study the impact of Indian folklore. Folklore क्या होता है? एक ट्रेडिशनल बिलीफ होता है, एक तरह का कस्टम होता है। फोकलोर के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो कम्युनिटी होती है वो थ्रू डांसेस, थ्रू सिंगिंग या थ्रू सेइंग्स या थ्रू आर्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मैसेजेस देते हैं, ठीक है। एक तरह का ट्रेडिशनल बिलीव है, कस्टम है, स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज इसमें एक कम्युनिटी अपनी दूसरी जनरेशन को पास करते हैं। इट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर थ्रू द मीडियम ऑफ डांस, सॉन्ग या सेइंग्स या आर्ट, ठीक है। सो फोकलोर वही होता है। वी विल स्टडी जो इम्पैक्ट है, जो इंडियन फोकलोर है, आइकन्स हैं, सिम्बल्स हैं एंड हिस्ट्री ऑन द डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कि जो ये फोकलोर हैं, जो ये आर्ट है, जो ये सेइंग्स हैं, जो सिम्बल्स हैं, इनका क्या रोल है जो नेशनलिज्म फैला भारत में, ठीक है। इंडियन फोकलोर टॉपिक है। इन लेट 19th सेंचुरी इंडियन जो नेशनलिस्ट थे बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स। उन्होंने रिकॉर्ड करना शुरू किया जो फोक टेल्स हैं, संग बाय बार्ड्स एंड दे टूर्ड विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग। वो विलेजेस में गए, गांव गांव जाके उन्होंने क्या किया? जो फोक टेल्स हैं, जो कहानियां हैं, उनको इकट्ठा करना शुरू किया। सारे जितने भी गाने थे, जितने भी लेजेंड्स थे, जितने भी लोग थे, These tales they believed gave a true picture of traditional culture। और ये जो फोक टेल्स थी, एक जो ट्रेडिशनल जो इमेज है इंडिया की, कि पहले क्या होता था, हीरो जैसे एक होता ना, कहानियाँ जो हम सुनते हैं, बहादुरी, ब्रेवरी की कहानी हो गई है ना। सो एक वो लकड़हारे की कहानी थी। ये ऐसी ऐसी तरह की जो फोक टेल्स हैं, जिसको हम माइथोलॉजी भी बोलते हैं, वो उन्होंने इकट्ठा करना शुरू किया। दैट हैड बीन करप्टेड, जिनको खराब कर दिया गया था, डैमेज कर दिया गया था बाय आउटसाइड फोर्सेस। आउटसाइड फोर्सेस कौन सी है? जो बाहर से जो लोग आए थे, जो अंग्रेज़ आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। उन्होंने क्या बोला था कि आप क्या हो? आप तो एकदम अनपढ़ हो, गंवार हो, अनसिविलाइज्ड हो, और हम आए हैं, हम आपको सिविलाइज्ड करेंगे, ये उनका मानना था। सो आउटसाइड फोर्सेस ने क्या बोला? एकदम जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम तोड़ दिया था। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity and restore a sense of pride in one's past. So ये बहुत ही ज़्यादा क्या था? असेंशियल था। किसके लिए? इंडिया के लिए, भारत के लिए, कि हम इस चीज़ को प्रिजर्व करें। जितनी भी कहानियाँ हैं पुरानी, जितने भी किस्से हैं, उनको प्रिजर्व करें, ताकि जो हमारा जो टू डिस्कवर वंस नेशनल आइडेंटिटी, कि जो हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो क्या है, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, और उस चीज़ को रीस्टोर करें, दोबारा से उसको इकट्ठा करें। और उसी से क्या आएगा? अ सेंस ऑफ प्राइड आएगा कि हमारा जो, क्योंकि हमें ये एकदम दिमाग में डाला गया कि हम एकदम अनसिविलाइज्ड हैं और हम अपना पुराना चीज़ सब भूल गए थे, तो उसको वापस से इकट्ठा करना शुरू किया ताकि हम में भी एक सेंस ऑफ प्राइड आए कि नहीं, हम हमारा भी खुद का कस्टम है, कल्चर है, हम भी सिविलाइज्ड हैं, बट हमारे जो कस्टम्स है, कल्चर है, वो थोड़े डिफरेंट है बाहर के लोगों से। इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? बिगेन कलेक्टिंग बैलेट्स, नर्सरी राइम्स एंड मिथ्स एंड लेड द मूवमेंट फॉर फोक रिवाइवल। और उन्होंने बंगाल के अंदर जो बहुत ही जाने माने राइटर हैं, ऑथर हैं, उन्होंने क्या किया? कलेक्ट करना शुरू किया बैलेट्स को, नर्सरी राइम्स को, मिथ्स को, जिसकी वजह से एक मूवमेंट शुरू हुआ, फोक रिवाइवल। और मद्रास के अंदर नतीसा शास्त्री पब्लिश्ड अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स।
और उस फोक टेल का नाम क्या था? द फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। ही बिलीव्ड, उनका ये मानना था कि जो फोकलोर है वो नेशनल लिटरेचर है। इट वॉज मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। उनका ये मानना था कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। फोकलोर को उन्होंने क्या बोला? नेशनल लिटरेचर बोला, और यहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। आइकन्स एंड सिम्बल्स, जैसे कि फ्लैग्स हो गए, जो आइकन्स और सिम्बल्स हैं उनका क्या रोल था? जो नेशनलिज्म जो आया, जो इतना बिलोंगिंगनेस जो आई, वो कैसे आई? थ्रू फोकलोर के थ्रू आई। फिर क्या आया? फ्लैग्स, icons and symbols. With the development of the national movement, nationalist leaders became more and more aware of icons and symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. उन्होंने क्या शुरू किया कि अवेयरनेस स्टार्ट की आइकन्स और सिम्बल्स को, ताकि जो लोग हैं वो यूनाइटेड हों और वो इंस्पायर हों और उनके अंदर एक फीलिंग आए नेशनलिज्म की। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, अ ट्राई कलर फ्लैग, सबसे पहले कैसा फ्लैग आया? रेड, ग्रीन एंड येलो वॉज डिजाइंड। इट हैज़ 8 लोटस, उसके अंदर कमल के फूल थे 8, रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड अ क्रेसेंट मून। और जो चंद्रमा है उसकी इमेज थी, उसका सिंबल था रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। बाय 1921 गांधी जी हैड डिज़ाइन स्वराज फ्लैग, और 1921 में गांधी जी ने एक अलग से एक तिरंगा झंडा बनाया, उसका नाम रखा गया स्वराज फ्लैग। वो क्या था? ट्राई कलर था, 3 रंग थे, रेड, ग्रीन, वाइट, ठीक है, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, की खुद की सेवा करना या मदद करना। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डेफिशिएंस। सो ये एक सिंबल बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वॉज थ्रू री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कि जो हमारी हिस्ट्री लिखी हुई है उसको इंटरप्रिटेट करना, री इंटरप्रिटेशन करना, मतलब खुद से उसको ठीक करना, सही से लिखना। द ब्रिटिश शो इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो भारत के जो लोग हैं वो बहुत बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, इनकैपेबल हैं, खुद को मतलब खुद से वो यहाँ नहीं रह सकते, उनको किसी बाहर के लोगों की ज़रूरत है जो उनको सिखाए कि कैसे रहना है, कैसे गवर्न करना है, ये उनका मानना था। इन रिस्पॉन्स इंडियंस बिगेन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट्स। सो इंडियंस के जो लोग थे, ताकि वो एक तरह की रिस्पेक्ट आए, और उनको पता था कि वो भी कैपेबल हैं हर चीज़ के, हर व्यक्ति सब चीज़ों के कैपेबल होता है। सो उन्होंने क्या किया, जो उनका पास्ट था उसमें डिस्कवर करने की कोशिश की, जो इंडिया है, जो भारत की अचीवमेंट क्या क्या है पुरानी। दे रोट अबाउट ग्लोरियस डेवलपमेंट्स इन एंशियंट टाइम्स। सो उन्होंने पाया कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पहले भी। व्हेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड हैड फ्लरिश्ड, दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यूज़ वॉज फॉलोड बाय हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन। व्हेन इंडिया वॉज कॉलोनाइज्ड, these nationalist histories urge the reader to take pride in India's great achievement in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule. So ये पढ़ के लोगों को क्या लगा कि अभी जो हमारी कंडीशन है इतनी मिजरेबल है, इतनी ख़राब है अंग्रेज़ों के आने से, ब्रिटिशर्स के आने से। सो उनके मन में आया कि हम वापस से जो हमारी आज़ादी है, जो हमारे राइट्स हैं, वो हम लेंगे और अपने इंडिया में हम खुद ही मतलब करेंगे, मतलब खुद, बाहर के लोग हम पर राज नहीं कर सकते, हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस आर हेयर। हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। सेकेंड है हाउ आइकन्स एंड सिम्बल्स, कि उन्होंने कैसे रिवाइव किया। फर्स्ट का आंसर ये रहा, हाउ डिड द आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म डेवलप थ्रू अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो ये आइडिया है नेशनलिज्म का, वो डेवलप कैसे हुआ, जो इंडियन फोकलोर है उसको रिवाइव करने के लिए कैसे आइडिया आया। सो 19th सेंचुरी में जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं बिगेन रिकॉर्डिंग इंडियन फोक टेल्स संग बाय वेरियस बैंड्स एंड फॉर दैट दे टू डिफरेंट विलेजेस टू गैदर फोक सॉन्ग। सो सेम है कि बहुत सारे लोग आए, इकट्ठे हुए और उन्होंने जगह जगह पर जाना शुरू किया, सर्च किया, डिस्कवर किया कि कहाँ पर क्या क्या कहानियाँ हैं, एंड दे स्टार्टेड राइटिंग, उन्होंने लिखना शुरू किया। These tales gave a true picture of traditional culture, और एक अच्छी
ट्रू पिक्चर बता रहे थे ये इंडिया के बारे में, दैट हैड बीन करप्टेड, जिसको करप्ट कर दिया गया था बाहर की आउटसाइड की फोर्सेस ने, एंड डैमेज्ड बाय आउटसाइड फोर्सेस। इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, एसेंशियल था कि हम इन फोकलोर को प्रिजर्व करें ताकि हम डिस्कवर कर सकें और प्राइड ले सकें, मतलब एक सेंस ऑफ प्राइड आए अपना जो पास्ट है उसको देख के, उसको पढ़ के, उसको जान के, राइट। नेक्स्ट है हाउ आइकन्स एंड सिम्बल्स, हिस्ट्री एक्सेट्रा प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। सो जो आइकन्स हैं, सिम्बल्स हैं, जैसे तिरंगा है ना, वो क्या क्या रोल प्ले करता है जो नेशनलिज्म है उसके मेकिंग में। Amongst icons and flags and symbols of our country helped in developing the feeling of nationalism. First point में क्या आप लिखोगे? During the Swadeshi movement in Bengal, so very first tricolor flag आया, red green yellow का was designed. उसके अंदर 8 lotuses थे symbolizing 8 provinces of British India and crescent moon representing Hindu and Muslim. फिर उसके बाद गांधी जी ने स्वराज फ्लैग बनाया और उसके अंदर क्या था? रेड ग्रीन वाइट कलर था, स्पिनिंग व्हील था जो शो कर रहा था सेल्फ हेल्प को, ठीक है। फिर 5th पॉइंट है एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप्ड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 4th पॉइंट का। 5th पॉइंट है एज द नेशनल मूवमेंट डेवलप, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट डेवलप हुआ जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हुए इन सिम्बल्स को देख के, इन आइकन्स को देख के, और एक तरह की एक बिलोंगिंगनेस आई, ठीक है, इन यूनिफाइंग पीपल, और सभी लोगों को उन्होंने इकट्ठा मतलब यूनाइट किया, एंड इंस्पायरिंग इन दैम अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, और उनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई ये सब देख के, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। किसी को कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेंशन करिएगा कि कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।